राहुल गांधी के लगातार झूठ बोलने और बेकार की बातें करने का करारा जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के झूठ तंत्र की हवा निकालते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल कोरोना पर झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करना और झूठ फैलाना है। राहुल गांधी आंकड़ों में देख लें कि सरकार ने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए कितना काम किया। जब से कोरोना की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में 15 ऐसे देश जहां कोरोना बड़ी बीमारी बन गया है, उसकी आबादी है 142 करोड़। उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा व अन्य देश हैं। इन देशों में 26 मई तक करीब 3,43,000 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। भारत की आबादी 137 करोड़ है और हमारे देश में 4,345 लोगों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई। 64,000 से ज्यादा रिकवरीज। वैसे मृत्यु कहीं भी हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके जो देश को एकजुट किया, ये उसी का नतीजा है। कोरोना वायरस के लिए ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनका हौसला बढ़ाएं, तो देश ने ऐसा किया। आज दुनिया इसे फॉलो कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार है। ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। देश को एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। पूरा देश जब ताली और थाली बजा रहा था तो राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि लॉकडाउन कोविड-19 का समाधान नहीं है। इसके उलट पंजाब और राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया। महाराष्ट्र में 31 मई तक इसे बढ़ाया गया। तो क्या राहुल के सीएम ही उनकी बात नहीं सुनते? राहुल गांधी ने देश का संकल्प कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसके 5 खंड बताता हूं। पहला, नकारात्मकता फैलाना। दूसरा, संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करना। तीसरा, झूठ बोलना, श्रेय लेना। चौथा, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। पांचवा, गलत तथ्य और झूठी खबरें फैलाना। राहुल गांधी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों के टिकट को लेकर भी झूठे आरोप लगाए कि इसका पैसा लिया जा रहा है। सरकार ने बार बार बताया कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जा रहा। टिकट किराए में रेल मंत्रालय 85% और राज्य सरकारें 15% वहन कर रही हैं। राहुल गांधी आईसीएमआर पर भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसके द्वारा खरीदारी में गड़बड़ी हुई। पहली बार आईसीएमआर को सफाई देनी पड़ी कि हमने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की, हमने न्यूनतम दाम में खरीदारी की है। राहुल गांधी राजनीतिक विरोध में ऐसी संस्थाओं पर भी झूठे आरोप लगाने से नहीं बाज आए। राहुल गांधी ने देश में 4 चरणों में लगाए गए लॉकडाउन को विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पीएम को बताना चाहिए कि आगे कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों को मदद देने की उनकी रणनीति क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों और मजदूरों को 7,500 रुपए की मदद दी जाए और राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से पूरी मदद मिले। गांधी ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 21 दिन में कोविड को पराजित कर देंगे। ये उनकी उम्मीद थी, लेकिन आज मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4 चरण का लॉकडाउन हो गया और 60 दिन हो गए। भारत पहला देश है जो बीमारी के बढ़ने पर लॉकडाउन हटा रहा है। ये स्पष्ट है कि भारत का लॉकडाउन विफल हुआ। जो लक्ष्य मोदी जी का था वो पूरा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।